या स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी क्लास 11th। इसका डिटेल पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कार्टेशियन सिस्टम से लेके मैंने आपको पूरा स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन कवर करवाया। अब हम एनसीईआरटी पार्ट को कवर करेंगे। एनसीईआरटी में कार्टेशियन सिस्टम पोर्शन कवर नहीं किया 11th में, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया। पर पहले एक क्विक रिवीजन हम करते हैं कार्टेशियन सिस्टम का। अगर कार्टेशियन सिस्टम की हम बात करें, एक क्विक रिवीजन विद कुछ सम क्वेश्चंस। दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सेस, टूवर्ड राइट पॉजिटिव, vertically upward positive, left negative, vertically downward negative. In first quadrant, this is called first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. First quadrant में x and y both are positive. In quadrant second, x negative, y positive. In quadrant third, x negative as well as y negative. In quadrant 4, x positive and y negative. Therefore in first quadrant, in general बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट लाइक इस तरह से होंगे 2 3 4 5 6 7, ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। इन सेकंड क्वाड्रेंट लाइक -5 4 -2 3, इस तरह के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो -5 6 -6 -2 -3 लाइक दिस। यस, और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, लाइक 5 -6 4 -5 एट्सेट्रा, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट यही कंसेप्ट हम आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन सब जगह यूज़ करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ना है। सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सबसे पहले जो क्लास 10th में आपने पोर्शन पढ़ा था वो कवर करते हैं एनसीईआरटी में, और डिटेल पोर्शन हम कर चुके हैं। यहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। सपोज 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर बात करें हम, क्या होगा, सपोज 2 पॉइंट हैं x1 y1, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हुए हैं ऑलरेडी, x2 y2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सपोज ये डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना होता तो क्या होता, अगर ओरिजिन से निकालना होता और ये xy है तो इस समय हमें OA क्या मिलता, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नॉर्मली जो बनते हैं, आपको 3 वर्टेक्स देके ट्राइंगल का टाइप पूछ सकते हैं, 4 वर्टेक्स देके क्वाड्रिलेटर का टाइप पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में कवर किए हुए हैं ऑलरेडी, राइट। यस, सपोज मैं आपको बोलूं कि 2 पॉइंट्स हैं, बेसिक क्वेश्चंस एक आध एग्जांपल रिवीजन के साथ करते चलेंगे। 2 पॉइंट हैं -2 3 एंड बी इज़ -4 5। फाइंड डिस्टेंस, तो क्या करेंगे आप, सिंपली ए बी इक्वल टू, सेम साइन पर हमेशा देखिए सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 + 4 मीन्स 2 रूट 2, राइट। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इज -5 7 एंड बी इज़ -6 3। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, सिंपली ए बी इक्वल टू, देखिए सेम साइन सब्ट्रैक्ट होगा, 1 + 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू रूट 17। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फार्मूला क्या था, सेक्शन फार्मूला में सपोज सेक्शन फार्मूले 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या है, सपोज ये ए है, ये बी है, एंड पी डिवाइड इंटरनली इन द रेशो m1/m2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज, इसका डिटेल पोर्शन ऑलरेडी कवर्ड है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से हम रिवीजन कर रहे हैं। x2 y2 क्या होगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड सिमिलरली y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ए p इज़ मिड पॉइंट, ये सब कंसेप्ट बनाए हुए हमने। ए p इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। मीन्स यहाँ पर अगर मिड पॉइंट देखें तो x1 प्लस x2/2 है एंड y1 प्लस y2/2।
राइट। ये था इंटरनल डिवीजन। सपोज यही बात करूँ मैं एक्सटर्नल डिवीजन की, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या आता है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन मीन्स पॉइंट कहीं ए और बी के आउट है, तो एक्सटर्नल डिवीजन मीन्स लाइक दिस, ये ए है, ये बी है, ये कहीं पॉइंट है पी, डिवाइडेड इन द रेशो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस x1 y1 x2 y2 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है xy, डिवाइड इन द रेशो m1 बाय m2। फार्मूला अभी भी वही रहेगा, बस प्लस के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, राइट। तो ये हो गया m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, राइट। सपोज एक सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज A and B are 2 points, coordinate of A is -3 4 and coordinate of B is 5, -6, right? Find coordinate of P is divide 2:3 internally division, second externally division, right? P एक कोई पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, 2:3 में एक्सटर्नली। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरनल डिवीजन की, तो सपोज़ ये P है, ऐसा देखिए, ये A है -3 4 एंड B इज़ 5, -6। यहाँ कहीं पर P पॉइंट है जो इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:3 के इंटरनली, तो क्या हो जाएगा xy। एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर्मूले के साथ। 2 × 5 मीन्स 10 डायरेक्ट लिखते हैं, -9 अपॉन 2 + 3 मीन्स 1/5। देखिए -3 और 5 के बीच में ही कहीं 1/5 आएगा, राइट। 2 × 5 10 -9 अपॉन 2 + 3। सिमिलरली y कितना हो जाएगा -12 + 12 -12 + 12/5 मीन्स 0। यानी अगर इंटरनल डिवीजन है तो 1/5, 0। सपोज एक्सटर्नल डिवीजन होता तो एक्सटर्नल डिवीजन में लॉजिक ये कहता है कि पॉइंट कहीं बाहर आ जाता। अब वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। डायग्राम रफ है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसके कोऑर्डिनेट लिए xy। इंटरनल डिवीजन है 2:3, वैसे लॉजिकली पॉइंट इस साइड होना चाहिए, राइट। तो अब क्या होगा, x लिखा लेंगे तो 10, बीच में माइनस आ जाएगा, -+9 अपॉन 2 - 3, ये याद रखना है। तो 19/-1 मीन्स -19। देखिए पॉइंट इस साइड ही आया, तो वो अपने आप आ जाएगा। अगर आपने फिगर रॉन्ग भी लिया है, -3 के पहले ही कहीं -19 होगा। एंड जब y निकालेंगे तो 2 × -6 -12 प्लस नहीं, अगेन -12 और ये भी -12/2 - 3 मीन्स 24। तो एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट क्या आ गए, -19, 24, राइट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं एरिया की। एरिया में हमने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। सपोज ट्राइंगल ABC हुज वर्टाइसेस आर x1 y1 B x2 y2 C x3 y3, ये 3 वर्टाइसेस हैं। अगर इसका एरिया का आपने जो फार्मूला सीखा था वो ये था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ 1 2 3 से याद रखिए x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 1 2 3 2 3 1 प्लस x3 × y1 - y2, राइट। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 then points are collinear, राइट। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपने सीखा था। इसके अलावा इसको हम एक डिटर्मिनेंट तरीके से भी सॉल्व करते हैं, और इसके अलावा एक शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले डिटर्मिनेंट वाला देखें, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, राइट। ये एक फार्मूला हुआ। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं पहले समझें। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। सपोज ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, ऐसी 2 × 2 का होगा ABCD, 2 रो 2 कॉलम। इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, इज सिंपल।
AD माइनस BC। सपोज 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना तो क्या होगा, A1 इंटू B2 C2 B3 C3 पॉजिटिव फिर निगेटिव माइनस B1 A2 A3 C2 C3 राइट प्लस C1 इंटू A2 B2 A3 B3 राइट। क्या आएगा, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस ऑफ B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। 3 इंटू 3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का अप्रोच है। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमेशा ईजी होता है। तो 1/2 फार्मूला याद रखिएगा, 1/2 x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 y1 माइनस y2 y2 माइनस y3। क्या फार्मूला होता है, 1/2 x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 y1 माइनस y2 y2 माइनस y3। इसको कैसे यूज़ करेंगे एक एग्जांपल से समझेंगे, पहले नोट करिए। यस, सपोज मैं आपसे बोलूँ क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टाइसेस आर, डायग्राम के साथ ही करते हैं, -3 2 B 5 6 एंड C सपोज 7 -3। अब आप बाकी सारे जो फॉर्मूले जो बुक में दिए वो तो यूज़ कर सकते हैं, पर अगर शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो देखिए क्या होता है, 1/2 1 - 2 -3 -5 -8 राइट 2 - 6 -4 देन 5 - 7 -2 6 -+ 3 9। क्या आ जाता, 1/2 -72 एंड माइनस प्लस और एक माइनस और -8 मीन्स 40। यानी आपको वो वाले फॉर्मूले 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 से जो टाइम लगता है उससे बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा 3,5 -5, 4 7, लेमडा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। देन अगेन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 करेंगे जब आप, तो क्या आएगा, हाफ 3 - 5 तो 8 -5 - 7 -12 5 - 4 1 4 माइनस लेमडा दिस इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 32 - 8 लेमडा प्लस 12 इक्वल टू 0 मीन्स 8 लेमडा इक्वल टू 44 देन लेमडा इक्वल टू 4 से कैंसिल कर दीजिए 11/2 राइट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर की। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कैसे निकालते हैं, देखिए एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ। सपोज ये है A B C एंड D राइट। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो लॉन्ग फार्मूला है, मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4 राइट। क्या फार्मूला था, आपने पढ़ा है 1 2 3 4। आप चाहें तो एक जनरल कंसेप्ट याद रखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हाफ x1 से स्टार्ट करिए तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस ऑफ y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1 राइट। हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस ऑफ y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1 राइट। ये तो लॉन्ग फार्मूला हुआ। इसका एक शॉर्ट फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। याद रखिएगा इस फॉर्मूले में जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं वो डायगोनली लीजिएगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। मीन्स x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। तो इससे आप बहुत क्विकली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकाल सकते हैं। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ में आएगा। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर -5 - 3 2 - 4 3 5
एंड -3 4। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान ये रखिएगा डायगनली ही लीजिएगा। तो डायगनली लेंगे तो क्या होगा, 1/2 तो आना ही है, -5 -3 मीन्स -8। यहीं पर y वाला भी कर लीजिए, -3 -5 अगेन -8, 2 -3 5 एंड -4 -8, राइट। देखिए कितना क्विक हो गया, ये हो गया 64 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 40 मीन्स 104/2 मीन्स 52 इज़ अ राइट आंसर। तो जब भी एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर पूछें तो शॉर्टकट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। नोट डाउन। यस, इसके अलावा जो पोर्शन हमने कवर किया था वो था सेंटर्स। सेंटर में सेंटराइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरगम सेंटर, ये सारा पोर्शन। ये भी एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटराइड की, तो आपने पढ़ा हुआ था सेंटराइड मीन्स पॉइंट ऑफ इट्स मीडियन, राइट। सपोज ये एक मीडियन है AD, BE एंड CF। ये जो मीडियंस है जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम बोलते हैं सेंटराइड। एंड मीडियन डिवाइड इन द रेशो 2:1। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना आपने सीखा था, x1y1, x2y2 एंड x3y3, राइट। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अगर सेक्शन फॉर्मूले से निकालते हैं हम, तो x2 + x3/2 y2 + y3/2 से। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट थे सम ऑफ एब्सिसा, ये सब रिवीजन करवा रहा हूँ 10th वाले पोर्शन का, /3 y = पर 11th वाली पेन ड्राइव में भी ये पूरा पोर्शन डिटेल में कवर किया हुआ है, y1 + y2 + y3/3 सम ऑफ एब्सिसा /3 एज वेल एज सम ऑफ ऑर्डिनेट /3, राइट। ये था सेंट्रोइड का कंसेप्ट। इन सेंटर क्या था, इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर मीन्स इफ सर्कल टचेस इंटरनली साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। इफ सर्कल टचेस internally side of a triangle then center of circle is called in center and this radius is called in radius denoted by small r। और x center क्या था आपको बताया था मैंने, ये सपोज A है, ये सपोज B है, ये सपोज C है। तो x सेंटर ऑफ A निकालना है तो A वर्टेक्स की साइड को एक्सटेंड कर दो आप, और एक्सटेंडेड साइड एंड अपोजिट साइड को अगर ज्वाइन करें तो इस समय जो सर्कल का सेंटर होगा वो कहलाएगा x सेंटर ऑफ A, x सेंटर ऑफ A। जैसे x सेंटर ऑफ B निकालना है तो B को एक्सटेंड करो, C निकालना है तो C को एक्सटेंड करो, राइट। ये पोर्शन हमने कवर किया था। और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने का हमने फार्मूला भी जनरेट किया हुआ है। क्या फार्मूला है, फार्मूला ये है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, ABC। वर्टेक्स A के सामने वाली साइड को A बोलते हैं, B के सामने वाली साइड को B और C के सामने वाली साइड को C। तो सपोज इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है XY, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सपोज ये x3 y3 है, राइट। तो क्या रूल था, x = साइड इंटू अपोजिट एब्सिसा ax1 + bx2 + cx3 बाय a + b + c एंड y = ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c, राइट। x = ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, y = ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c, राइट। x सेंटर में मैंने आपको बताया हुआ है, अगर सपोज x सेंटर ऑफ A निकालना है तो जिस वर्टेक्स के सामने वाला निकालना है बस उसका माइनस साइन ले लें, तो A माइनस हो जाएगा ऊपर और नीचे, x सेंटर ऑफ B में B, x सेंटर ऑफ C में C माइनस हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा एक हमने पढ़ा था सरगम सेंटर। सरगम सेंटर क्या है, इन सेंटर मीन्स सर्कल इंटरनली टचेस साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सरगम सेंटर मीन्स इफ सर्कल पासिंग थ्रू vertices of triangle then center of circle is called sargam center and denoted by C, and this radius is called sargam radius denoted by capital R। तो ये suppose P है, ये A, this is B and this one is C। तो यहाँ पर कंडीशन आती है PA = PB = PC। इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें सरगम सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, राइट। ये पोर्शन था जो प्रीवियस पोर्शन था। अब हम NCERT का स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं।
इसका पूरा डिटेल मैंने कवर करा 11th वाली पेन ड्राइव में, जिसमें पूरा कार्टेशियन सिस्टम, पूरे इनसे रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत डिटेल में कवर किया। अभी हमारा टारगेट ही एनसीईआरटी है, इसलिए मैं एनसीईआरटी पे ही फोकस करता हुआ चल रहा हूँ, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम स्टार्टिंग की एक्सरसाइज देखें 10.1, स्लोप पे बेस्ड एक्सरसाइज है। स्लोप क्या होता है सबसे पहले हम समझें। स्लोप और ग्रेडियंट मीन्स लाइन की एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, इज कॉल्ड स्लोप। समझिएगा लॉजिकली, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रही है उसे हम बेसिकली स्लोप बोलते हैं, एंड मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया थीटा, राइट। तो अगर लॉजिकली देखें हम, जैसे सपोज ये एक लाइन है ए बी, अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2। तो क्या होगा, ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ली, तो ये हो गया स्लोप थीटा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे y2 माइनस y1। स्लोप को ऑलवेज रिमेंबर रिप्रेजेंट बाय m और tan थीटा, दिस इक्वल टू y2 माइनस y1 upon x2 minus x1. तो if 2 points are given, then slope of line m और tan theta और y2 minus y1 upon x2 minus x1 means difference of abscissa upon difference of ordinate upon difference of abscissa। इसको ऐसा भी लिख देंगे तो चलेगा y1 minus y2 upon x1 minus x2। बस ध्यान ही रखिएगा, अगर y2 ऊपर है तो नीचे भी x2 होगा, और y1 ऊपर है तो नीचे भी x1 होगा। सपोज आपको 2 पॉइंट दिए हूँ 5, 3, 4, 7, फाइंड स्लोप, तो क्या करेंगे आप, सिंपल स्लोप या tan थीटा इज सेम थिंग, तो आप बोलते हैं 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 मीन्स स्लोप ऑफ लाइन -4। सपोज मैं आपसे बोलूँ 2 पॉइंट्स हैं 5, 4 एंड -7, 4, तो स्लोप क्या होता, तो आप बोलते हैं 4 माइनस 4 0 बाय -12, ओवरऑल स्लोप 0। अब देखिए स्लोप 0 कब होगा, ऑब्वियसली स्लोप 0 जब होगा जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस होगी। और स्लोप 90 कब होगा, जब लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी। तो रिमेंबर, इफ स्लोप ऑफ लाइन 0 देन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस। इफ स्लोप ऑफ लाइन इन्फिनिटी देन लाइन आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी लाइन का अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब हुआ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किसी भी लाइन का स्लोप अगर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यस, बात करते हैं नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस की। एंगल बिटवीन टू लाइंस मीन्स सपोज आपको 2 लाइंस दी हुई हैं और 2 लाइंस का स्लोप है m1 एंड सपोज लाइन सेकेंड का स्लोप है m2 एंड एंगल बिटवीन लाइन इज tan थीटा, देन एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू, मैं मॉड में इसलिए लिखता हूँ जो भी, क्योंकि एंगल जब भी हम निकालते हैं तो एक्यूट एंगल लेते हैं, राइट। तो अगर एंगल थीटा है तो याद रखिएगा पाई माइनस थीटा भी होगा, तो हम जो कंसीडर करते हैं वो एक्यूट लेते हैं, इसलिए मॉड लिख दें तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एंड रिमेंबर, इफ m1 इक्वल टू m2 और थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब अब m1 m2 के कब इक्वल होगा, ऑब्वियसली जब लाइन पैरेलल होंगी, यानी पैरेलल की कंडीशन यहाँ से निकल के आती है। 2 लाइंस पैरेलल हैं मीन्स स्लोप ऑफ लाइंस आर इक्वल, और सपोज 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियसली 1 प्लस m1 m2 को क्या होना चाहिए, 0। तो इस केस में थीटा क्या मिलेगा, 90। तो कंडीशन आ गई m1 m2 इक्वल टू -1। m1 m2 इक्वल टू -1 मीन्स इफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 देन लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कई बार कॉलिनियर की कंडीशन भी इसमें ही प्रूव करवाते हैं। तो अगर कॉलिनियर बोला है तो A, B एंड C, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप इन 2 लाइंस का भी होगा, मतलब इन 2 पॉइंट्स का भी होगा। तो अगर स्लोप सेम है 2 पॉइंट्स के तो इसका मतलब पॉइंट लाइंस कॉलिनियर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तरीका, एक स्लोप भी है। तो AB का और BC का स्लोप सेम है तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, और अगर स्लोप डिफरेंट है तो कॉलिनियर्स नहीं होंगे, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, तो आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चलेंगे।